मेरा करीम अल्लाह। तवज्जो है जरा, अल्लाह अल्लाह करने थोड़ी देर यार। एक बड़े प्यार के जुमले, सोने से जुमले मैं अब तक पहुंचाने लगा हूं। मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जरा सब बोले अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, सुराखों में चोटियों को रिज़्क पहुंचाने वाला अल्लाह, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, मछलियों को तिराने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, कमालपुर वालों आप किसान हैं, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो तो जो इधर देखे, काट के देखो खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक, बड़ा गोल्डन जुमला नौजवानों सुने, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। तवज्जो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो, साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर जाएगा, दम घुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में 9 महीने तक रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। आओ जुमले आसान किए लेते हैं। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में अल्लाह, बोले सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। एक शेर पढ़ दो जिस शेर पे मुझे हरम में गिरफ्तार किया गया था, खाना काबा में, मक्का में इब्राहिम के सामने। जब मैंने वो पढ़ा, लोगों ने, वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आवाज सुन लो, मैंने खाना काबा के दीवारों को देखने के बाद जब कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, तो बड़े प्यार में कहा तकदीर बना दे। बोले सब तसव्वुर में सोचे कि खाना काबा सामने है, तकदीर बना दे। गिरफ्तार किया गया, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़ हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे। बोलो मेरे साथ, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। अब शेर सुने, जुगनू में चमकने की अदा तेरी अता है, शाखों में लचकने की अदा तेरी अता है, कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, फूलों में महकने की अदा तेरी अता है। सहरा से भी इस दिल में तू फूल खिला दे। बोले तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। आओ लोगों, आप तक प्यार के जुमले पहुंचाने लगाओ। मेरा करीम पालनहार, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। वाह, बेशक नूर से मुराद, एक एक जुमला मेरी तरफ देख के सुने, मजा आएगा। जी भाई भाई हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज, जब तक मैं तकरीर करूं खुदा के वास्ते बोलो मत। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, याद रखना सब मिलेंगे, शकील अहमद रज़वी नहीं मिलेगा।
लोगों को एक एक साल लग जाता मेरे इलाके के, तारीख नहीं मिल पाती। मगर जब मैं आया हूँ अपना, यार सुन लो ना मोहब्बत के जुमले। अगर अभी मैं आप लोगों से पूछने लगूं ना अरकान इस्लाम कितने हैं, खड़े होकर बगले झांकोगे एक नहीं बता पाओगे। कुछ बातें दे रहा हूँ, बात ही समझ में नहीं आ रही है। मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ कमालपुर वालों, मेरी नाराजगी भी अल्लाह रसूल के लिए है, मेरी खुशी भी अल्लाह रसूल के लिए। सुभान अल्लाह। इसलिए जब मैं आया हूँ तो थोड़ी देर सुन लो यार, कुछ जुमले प्यार के देना चाहता हूँ मैं, तुम मेरे अपने हो। मेरा करीम अल्लाह रब ने ऐलान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। नूर कौन सा नूर? बड़े बड़े तफसीर लिखने वालों से पूछो इस नूर से मुराद क्या है? इस नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर है। सुभान अल्लाह। किसका नूर है? जरा तुम लोग बोले किसका नूर है? हमारे नबी का नूर है। आज लोग नूर होने पर एतराज करते हैं। अब यहीं से एक पॉइंट देने लगा, उलमा की तवज्जो। इंसान बना चार चीजों से। कितनी चीजों से? चार चीजों से। अगर यहाँ बच्चे को साइंस पढ़ने वाले हो, कॉलेज में साइंस पढ़ते हो तो उन्हें मालूम होगा, मगर पढ़ते ही नहीं है। पढ़ के क्या करेंगे? खाक करेंगे। पढ़ने का टाइम नहीं, 18 घंटे मोबाइल से फुर्सत नहीं है। फिर कहते हैं हमें नौकरियां नहीं मिलती, आईएएस नहीं बनती, आईपीएस नहीं बनते। एक जुमला ले जाओ, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर समाने के सामने उठे रहते हैं। अपनी बोलोगे सुभान अल्लाह। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर समाने के सामने उठे रहते हैं। और याद रखना, इस मोबाइल को 18 घंटे मत चलाओ, 18 घंटे किताबें पढ़ लो। मैं लिख के दे सकता हूं कि आईपीएस तुम्हारा होगा, आईएएस तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारा होगा, कमिश्नर तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना, सच बात, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर। ये देख रहे हो आप, ये डॉक्टर साहब हैं, कई चीज के कान नाक ताड़ के स्पेशल डॉक्टर हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये हमारी मोहब्बत में यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। अपना क्लिनिक है इनका, सुने मोहब्बत के साथ लहक के बोले सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा नौजवान बच्चों? 18 घंटे मोबाइल नहीं, 18 घंटे किताबें पढ़ो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारे आईएएस होंगे, आईपीएस तुम्हारा होगा। अभी अभी मैं तकरीबन 14 रबीउल अव्वल को 7 सितंबर को, आज कितनी तारीख है? 19। अब तो खैर बदल गई, 19 तारीख। इसी 7 को बंगाल के बाकुड़ा इलाके में था, बाकुड़ा जिले में। गौर से सुने आप जुमले, इधर देखो, इधर प्लीज इधर देखो, मैं इधर बैठा हूँ। बाकुड़ा इलाके में डॉक्टर साहब जब वहां पहुंचे तो जिलाधिकारी डीएम अपना था। बोल दो सुभान अल्लाह, क्या बात है। स्टेशन से पूरी फोर्स के साथ, पूरा प्रोटेक्शन, पूरी पुलिस की गाड़ी आगे पीछे हमें मिली। जब तक तकरीर की मुकम्मल फोर्स खड़ी रही, उसके बाद जब वहां से चले तो आगे पुलिस, पीछे पुलिस की गाड़ी। बताओ जब तुम्हारा था तब ना, जब तुम्हारा था तब ना, क्या संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे? कब तक मिटते रहोगे? कब तक दुनिया से पिटते रहोगे? इतिहास याद रखना, उसका लिखा जाता है। ये आलिम लोग बैठे हैं जिनके बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और जिनके बच्चे जाहिल होते हैं उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है, खत्म कर दिया। दुनिया तुम्हें पीट रही है, दुनिया में तुम पीटे जा रहे हो, और तुम्हें खिलखिलाहट से फुर्सत नहीं। जलसों में आ जाए तो बैठने के बाद सुनने की, आलिम की बात ही फुर्सत नहीं है। इसलिए नौजवानों, जरूरत है मेहनत करो, मजदूरी करो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। हम देखना चाहते हैं जब जिले का डीएम तुम्हारा होगा, पावर तुम्हारी अलग होगी। जिले का एसपी तुम्हारा होगा, पावर तुम्हारी अलग होगी। जिले का कमिश्नर तुम्हारा होगा, पावर तुम्हारी अलग होगी। थाने में इंस्पेक्टर तुम्हारा होगा, पावर तुम्हारी अलग होगी। जिले में बैठा हुआ डॉक्टर एमबीबीएस चैम्बर में तुम्हारा होगा, पावर तुम्हारी अलग होगी। मगर नहीं, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। इस मोबाइल ने तुम्हारी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है, इस मोबाइल ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। और छोड़ो, नौजवानों को एक तरफ रखो। हमारी माँ बहन बेटियां 18-18, 20
20 साल की बेटियां बड़े बड़े मोबाइल चला रही हैं। ये नौजवान बता सकते हैं इन मोबाइलों में कितनी गंदगी घुसी हुई है, कितनी गंदे जो बगैर कपड़ों के इसमें नजर आते हैं। शर्म आती है, हया आती है। मैं ये कहता हूं नौजवान भाइयों से, खुदा के रास्ते अपनी जवान बेटियों के हाथ में, जवान बहनों के हाथ में इस मोबाइल को मत दो। इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी हमारी बेटियां दूसरों के घरों की बहू बना, मंदिरों में जाके वो शादियां कर रही हैं और तुम्हें खून के आंसू भी रोने नहीं आते। तुम जलसे में बैठकर तुम्हें खिलाने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अजीब रंग है, अजीब माहौल है। बच्चों को समझाएं तो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जरूरत है मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो, ना तो याद रखना आने वाला वक्त वो होगा दुनिया तुम्हें मिटा देगी। यही बात हक बात। क्या तुमने बगदाद का तारीख नहीं पढ़ी? मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनारे बना दिए। ए भैया मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनारे बना दिए थे। दरिया तजला का खून पानी की जगह लाल हो गया था, लाल। अल्लाह से तौबा करो। रातों रात अय्याशी के अड्डों पे जिंदगी गुजारने वालों, रातों रात मोबाइलों में अय्याशी के मनाजिर देखने वालों, कभी खैरत नहीं आई। हम तो ये चाहते थे जवानों कि रातें गुजरती तो सस्तों में गुजरती, जवानों की रातें गुजरती तो कयाम में गुजरती, जवानों की रातें गुजरती तो कुरान की तिलावत में गुजरती। मगर आज हमारे बच्चों को देखो। अभी की बात सुनो, मुरादाबाद के इलाके में, गांव का नाम नहीं लेता हूं, बैठ जाइए खामोश। मुरादाबाद के इलाके में एक जगह जब मैं पहुंचा हजरत, रात के 2 बजे जब जलसा मुकम्मल करने के बाद मैं वापस आया तो गांव से 1.5 किलोमीटर बाहर, रोड से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ, चौराहे पे जंगल में मोबाइल लेकर कान पे लीड लगाकर रात के 2 बजे बातें कर रहा हमारा नौजवान। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। इन बेटियों की हिफाजत के लिए तुम खड़े ना होगे तो कौन खड़ा होगा? तुम्हारी बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों के बुर्के छीने जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों पे गंदी नजर डाली जा रही है और तुम चौराहों पे खड़े होकर खिलखिला रहे हो। तुम मौज और मस्ती ले रहे हो, तुम बालों में कट निकाल रहे हो, तुम ओछे कपड़े पहन रहे हो, रातों रात मोबाइलों में गाने। तुमने ख्याल नहीं किया कि बेटियों के कपड़ों पे हमले हो रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतों पे हमले किए जा रहे हैं। और मैं माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, तुम हमारी इज्जत हो बेटी, तुम हमारी बहन हो। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, पूरे खानदान की इज्जत सलामत है। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, खानदान वालों की नजरें उठी। बैठा 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 बैठा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। इमाम साहब नाराज हैं जी, कितनी काम की बात करें मगर बात समझ में। बैठ जाइए भैया, तस्बीह पढ़ते रहिए प्लीज, आराम से बैठिए, बैठ जाइए। बस देखिए इधर का तस्बीह पढ़ते रहिए। सुने सुने, गौर करें। ये उलमा जानते हैं ये हमारे उलमा कितनी मेहनतें कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। मस्जिदों के मिंबर पे तुम्हें जगा रहे हैं, स्टेजों पे जाके तुम्हें जगा रहे हैं, ईदगाहों पे जाके तुम्हें जगा रहे हैं, हर चौराहों पे खुतबे दे रहे हैं। लोगों गौर करो, ज्यादा खोल के बातें बयान करने का वक्त नहीं है। मुकदमे लोगों ने हम पे भी करा रखे हैं जी, इन उलमा को मालूम है, सबको पता है। गौर करो जुमलों पे। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। चौराहों पे खड़े होकर तुम बहन बेटियों को कुत्ते की तरह तकने वाले नहीं हो, बल्कि तुम अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करने वाले। और हमारा इस्लाम तो ये कहता है बेटी किसी की भी हो, किसी भी जात और बिरादरी की हो, हम उस बेटी की इज्जत करके दिखाएंगे, हम उस बेटी की हिफाजत करके दिखाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बेटो तुम चौराहों पे कुत्तों की तरह बेटियों को तकने वाली कौम नहीं हो, तुम इस बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने वाली कौम हो। दूसरा कोई सलाह होती है जो भी नहीं आएगा इन बेटियों की हिफाजत करने के लिए तुम्हें खड़ा होना। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें झुका के जियो, क्योंकि तुम्हारी नजर अगर झुकी है, तवज्जो बेटी अगर तुम्हारी नजर झुकी है, बोलो ईमानदारी से भाई की नजर उठी है, सुभान अल्लाह। बेटी की नजर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है, बेटी की नजर झुकी है, दादा की नजर ऊंची है, बेटी की नजर झुकी है, चाचा की नजर ऊंची है, बेटी की नजर ऊंची झुकी है, पूरे खानदान वालों की नजरें उठी। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों नजरें झुका के जियो, ताकि खानदान वाले नजरें उठा
पीके जी जी नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद, मुफ्ती शकील अहमद, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत। याद रखना बेटियों, जब तुम यहाँ बैठी हो तो एक पैगाम ले जाओ, तुम अपने भाई का फख्र हो, अपने बाप की इज्जत हो, अपने नाना, अपने दादा, अपने खालू, अपने चाचा, अपने दादा के नाक हो। अगर बेटी तुमने इज्जत संभाल के 18-20 साल की जिंदगी गुजारी, पूरे कबीले वालों की नाक ऊंची रहेगी, सीना चौड़ा रहेगा। और बेटी अगर तेरी नजर आवारा हो गई, तेरी नजर उठ गई, पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए बेटी याद रखना, अपनी इज्जत को नीलाम न होने देना, अपने बाप की इज्जत में आग न लगाना, अपने भाई की इज्जत को नीलाम न करना। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, जब तू 20 साल की हो जाती है, 22 साल की हो जाती है, जब बाप तेरी शादी करता है, वो रात आती है जब तेरे हाथ में मेहंदी होती है, आने वाले दिन तू दुल्हन बनती है, और दुल्हन बन के जब तू अपने ससुराल के लिए विदा होती है, सुनो भाइयों सुनो, जितने चचा बैठे हैं वो भी सुने, जितने बाप बैठे हैं वो भी सुने, जब ये बेटी तेरी दहलीज से रुखसत होती है, बेटी जब तू अपने बाप की दहलीज से जाती है, अपनी माँ की चौखट को छोड़ के ससुराल की तरफ को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जतदार बेटी जब घर से रुखसत होती है, हमने किसी कोने में बैठ के बाप को रोते देखा है, किसी कोने में बैठ के चचा को रोते देखा है, किसी कोने में बैठ के दादा को रोते देखा है, किसी कोने में बैठ के भाई को सुबकते देखा है। मामू रो रहे हैं, खालू रो रहे हैं, खालाएं रो रही है, बहनें रो रही है, और दुआएं करती हैं, अल्लाह हमारी बहन हमारे रुखसत हो रही है, हमारी बेटी आज हमसे रुखसत हो रही है, हमारी भतीजी आज हमसे रुखसत हो रही है, अल्लाह हमारी बेटी को इज्जतदार बना दे, इज्जतदारों को इज्जतदार बना दे, ससुराल में भी इज्जतदार बना दे, हर जगह हमारी बेटी की इज्जत पे पहरे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती शकील अहमद। भैया इसे 4 आदमी पकड़ के बाहर करो, 2 लड़के जाइए, अब जाइए, 2 लड़के जाइए, उठा के डालिए बाहर, डालिए उठा के बाहर, पकड़ लीजिए 2 लड़के, लेके जाइए बात, पूरा जलसे का नाश करके रखा। दुरूद पाक पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लू कट घरे में बंद करके आओ, कम से कम 1 घंटे के बाद खोलना जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक तुम तो आजो सब चले गए, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इधर बैठो बेटे, इधर बैठो, इधर बैठो, अल्लाह खुश रखे। हमें 1 घंटे से ज्यादा 50 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा ईमानदारी में? और सुनना चाह रहे हो? खत्म कर लें, सब होश में? अच्छा बताइए हाथ उठा के कौन कौन नहीं सुनना चाहता? कैसा होश है कमालपुर का? अच्छा होश नहीं, कमालपुर का जोश है जी। सारी दुनिया तो नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया, अब आपके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चली, इंसान बना 4 चीजों से जी। कितनी चीजों से? 4 चीजों से। माइक वाले ऑपरेटर कौन है? आप ही चचा, थोड़ा सा और बढ़ा दो, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा माइक बोल रहा है। अच्छा जब पहले जमाने के हैं माइक वाले, मगर बजा बहुत अच्छा रहा है। ये पहले जमाने में डब्बे नहीं लगते थे ना दादा, पहले जमाने में ये वाला लगता था। जब से ये डब्बा आया, इसे क्या बोलते हैं? डब्बे को डीजे। क्या बोलते हैं इसे लोगों? डीजे। इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? डायरेक्ट जहन्नम। डी से डायरेक्ट। जैसे बड़े बड़े खत्म हो गए, बड़े बड़े धुरंधर नाचते नाचते मर गए। हाँ, दिलों की फाड़ देता है नसों को। हमने कहा बेटे डायरेक्ट है, कभी चक्कर में लग रहे हो, बजा और बजा। अल्लाह का बड़ा फजल है, आप गाँव में नहीं आता ना, तो पहले शादी ब्याह के मौके पे खूब बजा बता लोंडे,
मगर अब कोई नहीं बजाता। अल्लाह का करम, हर घर में नबी की मिलाद का जलसा है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा रब ऐलान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने ऐलान फरमाया ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। ले जाओ पूरे मजार को ले जाओ इसको। कितना बड़ा ड्रामा बना के रखा, देख रहे हो? पूरा मजार इकट्ठा करो फिर है जी। इस्तिंजा करने का तरीका याद ना होगा अभी। अजीब रंग है। कहाँ जा रहे हो बाबू? जा रहे हो? हम ही ले जाते तुम्हें तो आज। अल्लाह खुश रखे। कोई नहीं, आप बस देखो एक वारे घूमते घामते रंग है अपना अपना। इधर तकरीर हो रही है, मौजूद है क्या किसी से पता नहीं कौन सा रंग है। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व हबीबना व करीमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान बना चार चीजों से। डॉक्टर साहब, इंसान बना चार चीजों से। कितनी चीजें? चार। आग, पानी, मिट्टी, हवा। इधर देख, आग, पानी, मिट्टी, हवा कितनी हो गई? खड़ा हो बता। आग, मिट्टी, पानी, हवा। आग, पानी, मिट्टी, हवा बता। पानी, मिट्टी, हवा याद रखेगा बेटे। बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह खुश रखे। इस बच्चे को आलिम बामल बनाए। आमीन। इंसान बना चार चीजों से। वाह। मैं इधर हूँ, उधर नाम हो ना, मैं इधर है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। पॉइंट हजरत। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, पानी भी ना था उससे पहले मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, हवा भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था। मैंने कहा सुन्नी कहता नबी नूर से बने, टुन्नी कहता हम जैसे। जी। कौन कहता है? टुन्नी। हाँ, सुन्नी क्या कहता है? नबी नूर से। आप बोले। और टुन्नी क्या कहता है? टुन्नी समझ रहे हो? नहीं समझे। सुन्नी के घर पे झंडा, टुन्नी के घर पे तिरंगा। बात समझ में आ रही है? तिरंगा जायज, हरा झंडा ना जायज। समझ लो वही टुन्नी है। अल्लाह का बड़ा फजल है, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, मिलाद का महीना आता, मस्जिदें सजाते हैं, मदरसे सजाते हैं, गलिये सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। सुन्नी का घर जगमग जगमग, टुन्नी का घर भूसा हुआ। यही बात है। गलत तो नहीं कह रहे हम, मगर हम ये कहते हैं जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यार हम मदीने वाले का जश्न ना मनाए, मदीने वाले की मिलाद ना बनाए। सुने डॉक्टर साहब, शहरे मदीना में आप तो गए थे, जब मैं गया था शहरे मदीना में सरकार के रोजे के सामने बैठा मैं। एक हाजी साहब आगरा के थे मेरे दोस्त, आए बोले हजरत 3 दिन से रोज देख रहा हूँ। मैंने कहा हाजी साहब बताओ। बोले मस्जिद कमामा सामने है, सरकार का रोजा सामने है, कबूतर हजारों की तादाद में आते हैं, मस्जिद कमामा के गुम्बद पे बैठ जाते हैं, बीट भी करते हैं। बोले हजरत बात समझ में नहीं आती, सरकार के रोजे पे आके कोई बैठता ही नहीं है। मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीखें नहीं पढ़ी है, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। जाओ जाके मदीना देखो, अल्लाह की कसम इधर मस्जिद कमामा के गुंबद है, राइट हैंड पे सरकार का गुंबद है, मगर कबूतर की जरूरत नहीं है सरकार के गुंबद पे बैठ जाए।
जाए। मैंने कहा खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। अरे जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करो दुरूर, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद मुस्तफा। जरा सरकार के रोजे पे जाके तो देखो और सुने, वो तो मरदूद हैं। मैं सही कहने लगा हूं। रोज़े रसूल से बाबू सलाम से जैसे हम बाहर निकले तो मुतव्वा कहने लगा शिर्क शिर्क, नारे लगाने लगे। मैंने कहा मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कह दिया हाजा मौजू। मैंने कहा मरदूद ये भी मौजू है जी। अच्छा उर्दू समझ में नहीं आता, मरदूद कह दो, कुछ भी कह दो, चुकंदर कह दो, बात ही समझ में नहीं आती उनके। अजीब रंग है उन लोगों का। बहरहाल अल्लाह का फजल है, तैबान सही अफजल, हमें आला हजरत ने सिखाया है। तैबान सही अफजल मक्का ही बड़ा। अच्छा और बताएं इसी शेर को रोक के हजरत, हम भी ये सुनते थे कि लोग मक्के से वापस आ जाते हैं हज करके। डॉक्टर साहब अपनी आंखों से देखा है, मक्के में जब हम लोगों ने हज मुकम्मल किया तो हज मुकम्मल करके कमेटी की तरफ से अनाउंस किया गया अब हज मुकम्मल हो गया है, कोई मदीना ना जाए और मक्के से वापस घर आना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन है, फॉर्म भरिए, फ्लाइट दी जाएगी, वापस चले जाओ। हमने कहा तैबान सही अफजल मक्का ही बड़ा शाहिद है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा। ये बात सच्ची है कि मदीना आशिकों का है। मदीना ऊंचा बोले, मदीना आशिकों की जगह है। अल्लाह सबको उस दयार की, सबको सआदत नसीब फरमाए हाजिरी की। हमारे शायर अहले सुन्नत हाजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हम तो समझ गए थे कि शायद आराम के लिए चले गए हैं, मगर ये कि आराम करके आधा घंटा आ गए। अल्लाह खुश रखे। और इनकी नात अभी होनी है। अच्छा ये बताओ तकरीर खत्म कर दें, नात पढ़वा दें? और अभी जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इस गांव में तो हमें कई साल पहले बुलाना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बात चली सुन्नी का घर अलग जी, उसका घर अलग, समझ तो रहे हो? हाँ बस। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में सुने बड़े प्यार में तहरीर फरमाते हैं, सरकार की विलादत के मौके पर अल्लाह ने जिब्रील को 3 झंडे लेकर भेजा। वाह क्या बात है, वाह। कितने? 3 झंडे लेकर भेजा। कहा जिब्रील जाओ, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाना काबा की छत पे गाड़ दो। दुनिया वालों को बता दो जो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। खाली हुकूमत मक्के में नहीं होगी, बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी हुकूमत उसी की होगी। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना शकील रिजवी साहब, नारे तकबीर। जियो जियो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर। मेरी तरफ से गिफ्ट, मेरी तरफ से डांको साहब। और इसे दुकान के गले में जाकर रखिए। बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। माइक वालों को दे दो। वाह वाह, बहुत अच्छा, इनाम तो इनाम होता क्या बात है। है। बोले सुभान अल्लाह। ये आप भी अपने गले में रखिए, बरकत होगी। ये नबी की मिलाद का सदका है। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्कुराओगे नहीं
सुन्नी का चेहरा तो रात के 2 बजे भी गुलाब की तरह खिलता है और टुन्नी का चेहरा नबी के मिलाद पे नेपाल का बटुआ बन जाता है। अल्लाह का फजल, सब मुस्कुरा रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खसाइस कुबरा में लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में तहरीर फरमाया है। सुनो हदीस का टुकड़ा सुनो, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने बड़ी बड़ी दलीलें दी हैं शजरे पाक पे। सरकार की हदीस, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, वो पड़ोसी मुल्क वाला जो जेल में गया ना मिर्जा, अल्लाह करे कि फांसी हो जाए, सब बोलो आमीन। आमीन। किसान में भौंकता था, बहुत गुस्ताखिया करता था। अच्छा करंट ये देखो कि बैठा उधर है बॉर्डर पार और कमीन पर इधर भी झलक रिया। हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल में देखते हैं, हर किसी को अपना समझ लेते हैं। ये तो ना बताइए, यूट्यूब में सारे मुफ्ती अपने नहीं है। हाँ। हाँ चोर भी बैठे हैं डॉक्टर साहब, और आला हजरत ने 100 साल पहले लिख दिया था, कभी चक्कर में हो आप। तुम आज समझ रहे हो ये फितनों का दौर, ये मोबाइल का दौर, ये कैमरे का दौर, ये यूट्यूब का दौर, ये टीवी का दौर। आला हजरत ने 100 साल पहले लिखा था ईमान के डकैत यूट्यूब पे आएंगे, ईमान के डकैत टीवी पे आएंगे, चोर बनेंगे और वो आके ईमान को लूट लेंगे, ईमान के खजाने को लूट मारेंगे तुमसे, और तुम्हें एहसास नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं होगा। हजरत ने नहीं लिखा 100 साल पहले, तुमने पढ़ा ही नहीं। हजरत ने लिखा सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले। नारे तकबीर, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। वाह वाह। अब ये नूर सबसे पहले, अब पॉइंट, अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? पूरी दुनिया इंसानियत के बाप का नाम हजरत, अब्बा का नाम तड़प के हजरत आदम। आदम आदम बिना थे तो आदमी कहां से? तवज्जो है, ये उलमा की बात है। आदम बिना थे तो आदमी कहां से? मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो जब भी नबी था उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अगली हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैंने कहा आदम भी ना थे तो आदमी कहां से? और जब आदमी नहीं तो मेरे नबी हम जैसे कैसे? वाह सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह खुश रखे। चाचा ने दुआएं दे दी, अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे। आमीन कह दो, घूरो मत कि अल्लाह कोई बन भी जाएगा तो काम बन जाएगा, तुम आमीन कह दो यार, है ना। अल्लाह भला करे, अल्लाह सबको करोड़पति बना दे, सबको मदीने की हाजिरी करा दे। सुने, कभी घबराओ मत, किसी की बिल्डिंग देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का बंगला देख के, किसी के जमीन, किसी का प्लॉट नहीं, उसके खजाने में कोई कमी जिसने उसे दिया, चलो मत। अच्छा हसद का इलाज कुछ है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया किसी को देख के हसद करोगे, हदीस सही, अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा मकाशिफुल क़ुलूब में, हसद एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारी नेकियों को उसके अकाउंट में पहुंचा देती है, उसके गुनाहों को तुम्हारे अकाउंट में ले आती है। हक बात। हाँ, और नेकियों को ऐसा खत्म कर देती जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो क्या जरूरत पड़ रही भाई? बस कहो मौला तूने इसे भी दिया, अपना करम मुझ पे भी कर दे, मुझे भी दे दे। अल्लाह इसे गाड़ी दी, इसे प्लॉट दिए, इसे बंगले दे दे, अपनी रहमत मुझे भी दे दे। मगर ना 8 बजे तो झाड़ू लग रही है, बब्बे ऐसे घर में आ गए, अल्लाह खैर करे। पहले जमाने में जब अजान होती थी सारी खड़ी हो जाती थी, अब तो 8 बजे तक जब तक सूरज ऊपर ना हो जाए घर में झाड़ू ही नहीं। ससुर नहीं कह सकता, सास नहीं कह सकती, लौंडा भी सो रही 8 बजे तक।
गलत कह रहे हैं हम? पूछो उलमा से। रहमत के फरिश्ते फजर की नमाज में आते हैं। कब आते हैं? अल्लाह के रिज़्क़ के फरिश्ते फजर की नमाज में आते हैं। और ये उल्टा पड़ा जी। रात में 2 बजे तक मोबाइल दिखा रहे हैं और सुबह को कुत्ते की तरह 8 बजे तक उल्टे पड़े। जुमला कड़वा है, मगर टेबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। हम सही कह रहे हैं। जाओ तुम प्रैक्टिकल करके देख लो, पूरी रात कुत्ते रोडों पे भूखे और फजर के वक्त चित हो जाओ। गलत कह रहे हैं हम? तो इसलिए जरूरत है, मेरे नबी ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ। जी। क्या कहा? रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। देखना सारी तावीज़ एक तरफ, फजर की नमाज कुरान पढ़ ले उसकी बरकत एक तरफ। वाह हक बात। अगर ना मौलवी साहब तावीज़ दे दो बरकत नहीं होगी, बस खाक बरकत होगी। पढ़े एक टाइम का जुम्मे से जुम्मा मिला रिया, बताओ क्या होगा? गलत कह रहे हैं हम? जुम्मे से जुम्मा मिला रिया, 8 दिन में जा रिया और वो भी दिखा के आप बहुत बड़ा नमाजी है, सुभानअल्लाह याद ना। हम गलत ना कह रहे, हम सही कह रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हमारी नस्लों का मामला बहुत खराब हो गया। 1 घंटा 10 मिनट हो गए, घोर तो नहीं रहे? और बोले जरा बोलो सुभान अल्लाह।